हिंदी के चैप्टर में आपका जो है यह नया लेसन एक फिर से शुरू करने जा रहे हैं, जिसका जो है आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम के बारे में आज बोला, संज्ञा हम लोग पढ़ चुके हैं, सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का क्या परिभाषा है, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आप एक उदाहरण में आप देखेंगे, जैसे आप लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए राम, ठीक है, राम लिखिए, राम पढ़ता है, पढ़ता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस इसी के बारे में भी हमको लिखना है, फिर लिखना पड़ेगा हमको राम लिखता है। फिर दूसरा है राम घर जाता है, राम घर जाता है। फिर इसी के बारे में भी लिखेंगे राम सोया। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि ये पहला जो है ये मेरा जो है संज्ञा है राम, ठीक है। अब हम इसी शब्द को यहाँ पर देख रहे हैं कि बार बार जो हम जो लिख रहे हैं राम 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 बराबर जब लिख रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि एक ही शब्द को बार बार लिखना, और वो सेंटेंस में किसी प्रकार से हम किसी का निबंध लिखते हैं या कुछ पैराग्राफ को लिखना चाहते हैं, तो जिससे क्या होता है कि हम एक ही शब्द को राम राम बराबर लिखते हैं, ये मेरा जो है यह सटीक अच्छा नहीं लगता है। तो अब इससे क्या कर देने से ये अच्छा लगेगा, तो हम यह जो है यहाँ पर जो है इतना बार हम राम नहीं लिखते हैं, इसके बदले में कोई दूसरा शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं राम के बदले में, वही मेरा सर्वनाम हो गया। जैसे इसके बदले में वह कर सकते हैं, वह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम जो संज्ञा के बदले में जो राम जो संज्ञा है, इसके बदले में जो शब्द प्रयोग किए हैं वह है, जिसे हम यही इसी शब्द को वह ही हो गया मेरा सर्वनाम। समझ गए? चलिए इसका परिभाषा को देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान में संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, आप, वे, हम लोग, यह जो है सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जो है मैं, वह, आप, वे, हम लोग इत्यादि शब्दों को सर्वनाम शब्द है। अब इसका भेद को पढ़ते हैं, इसका कितना प्रकार होता है। सर्वनाम के जो है सर्वनाम कितने प्रकार का है? सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। सर्वनाम कितना प्रकार का होता है? सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का होता है। पहला हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हो गया आपका निश्चय वाचक सर्वनाम। तीसरा हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
चौथा हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। और पांचवा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। और जो अंतिम है वह हो गया नीचवाचक सर्वनाम। जो है अंतिम जो है आपका नीचवाचक सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा के बदले में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं, आप, तुम, वह, ये सब जो है सर्वनाम है। सर्वनाम का 6 भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबका भेद आप पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग जो पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। पहला जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। जब हम, ठीक है, जब हम किसी दोस्त से किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे हम, मैं, आप इत्यादि है। इसमें से होता है उत्तम पुरुष। जो पहला जो होता है उत्तम पुरुष, जिसके बारे में जो बात करता है, जैसे मैं। दूसरा हो गया आपका मध्यम पुरुष। ठीक है, ये दूसरा हो गया तुम। और तीसरा हो गया आपका उत्तम पुरुष। यह जो है वह हो गया जिसके बारे में हम लोग जो बात करेंगे वह उत्तम पुरुष के हुआ। तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम जो है आपका जब हम किसी दोस्त से किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मैं, आप। प्रथम उत्तम पुरुष में मैं आता है, मध्यम पुरुष में तुम होता है, और उत्तम पुरुष में वह अन्य और होता है और कुछ होता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक
सर्वनाम। जिस शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे आपका हो गया, यह कलम है, ठीक है, यह कलम है, वह चाय है। ये सारे शब्दों में जो है निश्चित का बोध होता है, इसीलिए यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, यह जो हो गया वह हो गया, यह क्या कहलाया, यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाया। अब हम दूसरा देखेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तीसरा जो हो गया मेरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिससे किसी वस्तु का निश्चित बोध न हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे आपका हो गया कोई आया, ठीक है, कोई आया, कुछ पैसा दो। ये जो सारे शब्द आप देख रहे हैं, इसमें कोई निश्चित, कोई आया, कितना आया, कौन आया, ये आपको पता है नहीं है। कुछ पैसा दो, तो ये किसमें कि कुछ पैसा दो, ये कि बता रहा आपको कि कितना पैसा दो। तो जिसमें अनिश्चित का बोध हो, ठीक है, जिस शब्द से अनिश्चित का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। चौथा जो हो गया आपका संबंधवाचक। वाचक सर्वनाम।
जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा वही भरेगा। ठीक है, जो करेगा वही भरेगा। यह जिससे आपका इसमें जो सब जैसे मैं जो है जो कर यहाँ क्या कहता है, जो यहाँ जो है वही भरेगा। यह दोनों में एक दूसरे का क्या है, संबंध बताता है, जिससे हम लोग जिसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जो आपका दूसरा जो है सर्वनाम है, जो पांचवा जो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। जिस सर्वनाम में जिस सर्वनाम में निजीपन का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देखिए, जिस सर्वनाम में निजीपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपना कार चलाता है, वह अपना कार चलाता है। तो यहां पर जो है अपना जो है निजवाचक सर्वनाम। अब जो है आपका अंतिम जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से
सर्वनाम से किसी प्रश्न पूछने का बोध हो तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कौन है, वह कहाँ गया, कहाँ गया। इस प्रश्नवाचक सर्वनाम में पहचानने का सबसे बड़ी बात है इसमें कि इसमें से आपको जो लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क आपका रहेगा, जिससे आप समझ जाएंगे यह जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब जो हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।